Now we are starting with the assignment problem, that is the exercise of 7.1 Maths 2 7th chapter का first exercise कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने किया था, कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट किया था बोलो? उसमें क्या था? जॉब का सीक्वेंसिंग था, मतलब जॉब को हम लोग एक सीक्वेंस पे अरेंज कर रहे हैं और फिर हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी असाइनमेंट प्रॉब्लम 7.1 में होता क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है वो पहले समझ लो। वी आर हैविंग सम जॉब्स एंड वी आर हैविंग सम लेबर्स। ओके, हमारे पास कुछ लेबर्स है, या तो एम्प्लॉई है, या तो कुछ जॉब है, या तो कुछ मशीन है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सम मशीन्स, 5 मशीन्स है, 1 2 3 4 एंड 1 5 मशीन्स है। एंड 5 मशीन्स में कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ जॉब्स है, वो भी 5 है, ए बी सी डी एंड ई। अब हम लोग को ये सोचना है कि कौन से मशीन में कौन से जॉब को अलॉट करना चाहिए, ताकि मिनिमम टाइम में हम लोग हमारे कंस्ट्रक्शन को या तो प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकें। लॉजिक समझ में आया? हमारे पास कितने जॉब है? 5। तो ए को कौन से मशीन में पुट करें? और यहाँ पे आपको दिया रहेगा जो डेटा रहेगा ना, वो क्या क्या हो सकता है? टाइम हो सकता है, ओके, या तो टाइम मिनट्स में हो सकता है, तो आवर में हो सकता है, बराबर है। मतलब हमें ये पता चलेगा कि जॉब ए को मशीन 1 में पुट किया तो समझो 30 मिनट लगता है। ऐसे जॉब बी को अगर मशीन बी में पुट किया तो कितना मिनट आता है? ये सब डेटा में दिया। अभी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जॉब ए को कौन सा मशीन अलॉट करे ताकि मिनिमम टाइम में हम लोग हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकें। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम मतलब ये होता है, राइट? असाइन करना मतलब जॉब को असाइन करना या तो एम्प्लॉइज को जॉब असाइन करना। क्लियर हुआ? ओके। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिनिमाइजेशन एज वेल एज व्हाट? मैक्सिमाइजेशन, बराबर है। अभी मिनिमाइजेशन इज व्हाट? अगर आपके क्वेश्चन का ये जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसमें टाइम है या तो कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है, तो क्या सोचते हैं? टाइम का होना चाहिए प्रोडक्शन का, कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम, राइट? मतलब अगेन कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम। तो व्हेन इन योर क्वेश्चन data for the time and cost is given ना, that is a question of minimization, वो आपका मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। बट अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया एंड सेल्स दिया, तो प्रॉफिट एंड सेल्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा? तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? मैक्सिमाइजेशन। अब समझ में क्लियर हो गया जो मैंने बताया? तो अगर आपके क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा। अगर आपके यहाँ का जो ये इंफॉर्मेशन है, ये नंबर्स जो है यहाँ दिए रहेंगे, उसमें टाइम है या तो कॉस्ट है, तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमाइजेशन। बट इस डेटा में बोले कि ये प्रॉफिट है या तो सेल्स है, तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन। देन हाँ, इक्वल रहेंगे। मतलब अगर आपके मशीन 5 है तो जॉब भी 5 होने चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो आपको बनाने पड़ेगा, बट इक्वल होने चाहिए। सम करके दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उसमें से हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, तो उसको तो आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर द मिनिमाइजेशन। दे क्लियरली से दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? मिनिमाइजेशन की मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। ओके, नाउ ऑपरेटर है और मशीन है। ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर है? 1 2 3 4 5 ऑपरेटर्स आ रहे हैं। एंड मशीन कितनी है बोलो? 5 मशीन्स आर देयर। ओके, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को कॉपी करना। चलो आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। पहले लिखा जाएगा ऑपरेटर एंड एज वेल एज व्हाट? मशीन। बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज सब लोग। हां, मुझे बताओ कितने ऑपरेटर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। और मशीन कितनी है बोलो? 5। उनके नाम? 1 2 3 4 and what? 5. I hope no doubt. Vertical data बताओ। पहला 18, then 19, next 22, next 18, फिर 24, 21, 22, 23, अच्छा 23, 18, next 19, 20, 23, then 20, 18, 21, 19, 20. सही है? 22, next 23, 22, 8 मिनट 23, 23, 19, 19 ना, एंड 20। समझा? कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को कॉपी किया। स्टेप नंबर 1, पहले हम लोगों को चेक करना है। अभी सब छोड़ो, अभी यहाँ ध्यान दो। स्टेप नंबर 1, चेक करो कि आपका क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं। कैसे करेंगे? Number of rows. How many number of rows are there? 5. And number of column. How many columns are there? 5. So 5 is equal to 5.
आया ना? जब दोनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं योर क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। समझा? तो रोज एंड कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ लिखा जाएगा द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। लिखा हुआ समझ में क्या लिखा? ये हो गया हमारा पहला स्टेप। उसके बाद हम लोगों को लिखने का है रो मिनिमाइजेशन। व्हाट? रो। अब ये रो मिनिमाइजेशन कैसे किया जाता है उसके लिए वापस से ऑपरेटर मशीन। पहले इस तरह से टेबल बना। ऑपरेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Take it out in this. Now what is the meaning of row minimization? Row minimization मतलब from each and every row, हर एक रो में से find out the smaller element and that element deduct from each and every remaining element. Right? मतलब पहला रो कौन सा है? ये वाला पहला रो। इसमें का स्मॉलर एलिमेंट कौन है? 18। ओके, अभी 18 हम लोग उस रो के सारे एलिमेंट में से माइनस करेंगे। तो 18 माइनस 18 कितना बनता है? 24 माइनस 18। आप समझ रहे हो? सिंपल है। 19 माइनस 18, 20 माइनस 18, 23 माइनस 18 हो गया। सेकेंड, अब सेकेंड रो में से लोअर कौन है? वापस 18। 19 माइनस 18 1, 20 माइनस 18, 18 माइनस 18 गलत क्या क्या कुछ। 21 माइनस 18 3, 20 माइनस 18, 18 माइनस 18, 22 माइनस 18। समझा? तो हायर एलिमेंट में से लोअर एलिमेंट माइनस करना है, लोअर नंबर माइनस करना है। फाइन, राइट? ओके, अगेन थर्ड में से लोअर कौन है? लोअर नंबर 20। 22 माइनस 20, 23 माइनस 20, 20 माइनस 20, 21 माइनस 20 and 23 माइनस 20। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसमें से लोअर कौन है? 18। अभी कितना बचेगा? 2। यहाँ पे 21 माइनस 18 देन 1 ना, और यहाँ पे भी फिफ्थ पे लोअर कौन है? 18। 18 माइनस 18, 22 माइनस 18, 23 माइनस 18, 22 माइनस 18 एंड हो गया। इसको बोलते हैं रो मिनिमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 नाउ। कॉलम मिनिमाइजेशन। क्या बताया मैंने? कॉलम मिनिमाइजेशन। सही है। अब कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या किया जा रहा है? वापस से सेम लॉजिक। पहले क्या लिखेंगे? ऑपरेटर एंड मशीन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। अपने कॉलम 1 2 3 4 एंड 1। सही है। और अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अभी रो मिनिमाइजेशन में क्या किया? हर एक रो में से लोअर एलिमेंट फाइंड आउट करके माइनस किया। कॉलम मिनिमाइजेशन में भी वही करेंगे। फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉलम फाइंड आउट द लोअर अमाउंट एंड दैट अमाउंट डिडक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट। समझा? बट इसमें नहीं देखेंगे, इसमें चेक करें। आपको ये टेबल मिला है ना अभी, तो इसके बाद ये बनेगा। मतलब इसमें लोअर कौन है? 0। इस कॉलम में लोअर कौन है? 0। तो 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा? 0। 1 में से 0 क्या था? 1। तो ये सेम कॉपी होगा। तो 0 1 2 2 0। आई होप नो डाउट। इसमें कौन है लोअर? सेम आएंगे। फिर जब 0 आता है तो सेम आंसर आता है। 6 3 3 देन 0 एंड 4। फिर यहाँ पे भी कौन है लोअर? तो 1 2 आया ना, 0 3 एंड 1। ओके, इनकी लोअर कौन है? 0। सेम आएगा, बोलो 0 सॉरी 2 0 1 1। इनकी लोअर कौन है? 1। नाउ 5 minus 1 what? Then 4 minus 1 3 3 minus 1 2 1 minus 1 0 and 2 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है allocate box to the 0। 0 को बॉक्स करना है, तो इसलिए इस टेबल को पहले कॉपी करेंगे। मतलब ऑपरेटर एंड क्या लिखा हम लोगों ने? मशीन। 1 2 3 4 and 5।
1 2 3 4 एंड क्या बना, लिखा हुआ सही है ना। पहले टेबल को कॉपी करते हैं, चलो बताओ 0 1 2 2 0 आया ना, 6 3 3 0 एंड 1 4, देन 1 2 0 3 5, देन 2 0 1 1 4, देन 4 3 2 0, देखा ओके। जीरो अलोकेट करने का पहला रूल क्या होता है, जीरो को अलोकेट करते वक्त कॉलम वाइज जीरो अलोकेट करेंगे, मतलब कॉलम को देख के, और जिस कॉलम में सिंगल जीरो है उसको पहले अलोकेट करेंगे। अब इस कॉलम में कितने जीरो है, छोड़ो इसको, इस कॉलम में कितने जीरो है, हाँ तो पहले इसको अलोकेट करो, मतलब इसको बॉक्स करो, जिसको बॉक्स किया उस रो का और उस कॉलम का अगर और कुछ जीरो है तो वो कैंसिल, तो इसमें क्या जीरो ये वाला है, ऐसे क्रॉस मत कर दे, इसमें कुछ और जीरो है क्या, छोड़ो आगे जाओ, इस पे देखो कितने जीरो है, सिंगल, कुछ नहीं है छोड़ दिया, यहाँ पे भी सिंगल है उसको भी बॉक्स कर दिया, राइट है ना, तो और कुछ है क्या, छोड़ दिया, बराबर है। अभी मेरे दो है, कोई भी एक कर लो, मैंने ऊपर का किया तो इसको, हाँ अभी फाइंड आउट करो हर एक रो में, मतलब हर एक कॉलम में बॉक्स वाला जीरो है क्या, हर एक कॉलम में, इसमें है इसमें है इसमें है इसमें भी, इसमें है क्या, नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी हर एक कॉलम में बॉक्स वाला जीरो नहीं है, मतलब अभी तक हमारा सम सॉल्व नहीं है, राइट है। तो अभी करना है आपको मिनिमम लाइन पे मैक्सिमम जीरो कवर करना है, जैसे कि ये दो जीरो है, सारे जीरो क्रॉस वाले भी और बॉक्स वाले भी, इन दोनों को हम लोग ऐसे दो लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन ऐसे दो है ना, एक ऐसे है और एक ऐसा है, बट इसको एक लाइन के अंदर भी तो कवर कर सकते हैं, राइट। तो क्या करेंगे, इन दोनों जीरो को एक लाइन के अंदर कवर करेंगे लाइक दिस, वैसे इन दोनों के लिए भी एक ही लाइन आएगी। अब ये दोनों तो अलग अलग है, तो वर्टिकल करो हॉरिजॉन्टल करो चलेगा, मैंने वर्टिकल कितने लाइन बने 1 2 3 4 है ना, तो नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज इक्वल टू दोनों इक्वल है क्या, तो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, मतलब अभी तक सम सॉल्व नहीं हुआ, तो इसके सेंटेंस में लिखने का द solution is not optimal। तो ऑप्टिमल बनाना है तो क्या करना है, अभी चेंज करना है, चेंज किसका करेंगे, जो नंबर लाइन के अंदर कवर्ड नहीं है उनमें से लोअर, मतलब 6 3 3 4 3 2 4 2 ये लाइन के अंदर कवर नहीं है, हाँ उसमें से लोअर नंबर फाइंड आउट करो, कौन सा लोअर है, शायद 2 लोअर है, हाँ तो चेंज किसका करने का है, कैसे करना है, इसके लिए वापस से लिखेंगे ऑपरेटर मशीन 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5 लिखा हुआ सही है, यस और नो। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन के अंदर कवर है कि नहीं, ओके तो रूल में यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, याद रखो जो अनकवर्ड है उसमें माइनस करेंगे, जो सिंगल कवर है वो सेम रहेगा, और जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे ऐड होगा, कैसे, ये जो जीरो है एक लाइन के अंदर कवर है मतलब वो सिंगल कवर है तो सेम रहेगा, मतलब जीरो का जीरो ही रहेगा। 6 लाइन के अंदर है क्या, नहीं है, लाइन उसके ऊपर ड्रॉ नहीं है, तो ये अनकवर्ड है, अनकवर्ड है वो नंबर क्या होगा माइनस, मतलब इस 6 में से वो चेंज वाला नंबर माइनस करेंगे, 6 - 2 कितना आ जाएगा, समझ रहा, ये सिंगल कवर है, सिंगल कवर रहेगा सेम रहेगा, मतलब अनकवर्ड, ये भी सिंगल कवर है 2 का 2, 4 अनकवर्ड है माइनस 4 - 2 सेम सबके साथ, सिंगल कवर है 1 अनकवर्ड है माइनस 3 - 2 1 2 का 2 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 3 - 2 देन आगे 2 का 2 ही रहेगा,
3 अनकवर्ड है, 3 minus 2 1, 0 सिंगल कवर है, 0 का 0, 1 का 1 और ये 0, 2 minus 2 0 ना, ये 2 अनकवर्ड है और वो चेंज भी 2 है तो नंबर माइनस करना है। अभी ये क्या हो रहा है देखो, एक नंबर दो लाइन के अंदर हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट में नंबर क्या होता है, ऐड, क्या होता है, ऐड, तो ये 2 plus 2 4, ये सिंगल कवर है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है देखो, 3 plus 2 then 1 plus 2 3 और ये कुछ, हाँ ये सिंगल कवर है, 0 का 0, समझा। आगे ये सिंगल कवर है, 0 का 0, ये 4 क्या होगा, माइनस होगा, 4 minus 2 2, 5 5 ही रहेगा, आया ना, 4 4 ही रहेगा एंड 2 minus 2 1, आज तुम्हाला कॉल करा, मग मी तुला टाइम सांगेन, चालेल ना, मी तुझं आता काय कॉलेजचं मला एकदा शेड्यूल सांगा, म्हणजे मला तसं तर तुम्हाला सांगितलेच ऑलरेडी, मग 6 6:30 यायला जमेल, 6:30 पर्यंत येईल उद्या, मग डेमो पप्पांना विचार की बाबा डेमो असं किती दिवस, तर डेमो असेल तर मी गव्हर्नमेंट शिकवून सोडून देईन आणि जर कंटिन्यू करायचं असेल मग तुला लिहायला देईन, म्हणजे त्याच्यातूनच मार्किंग करून तुला लिहायला देईन। हाँ कल करा नहीं बहुत 2-3 दिवस येईल, तो 2-3 दिवस मग असंच की 1 आवरचं लेक्चर, हां मग त्याच्यानंतर आपण एक मिनिट ओके, ठीक है, ये हो गया। अभी इसी में हम लोग करेंगे एलोकेट जीरोस, क्या करेंगे, एलोकेट जीरोस। अभी एलोकेट जीरोस कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले कॉलम में जाओ, इस कॉलम में सिंगल जीरो है क्या, छोड़ो, इसमें है बॉक्स कर दो, उस रो का सारा जीरो कैंसिल कर दिया, इसमें सिंगल है बॉक्स किया, उस रो का सब कुछ कैंसिल, उस रो का भी और उस कॉलम का भी, इसमें भी है बॉक्स किया, सिंगल था, उस रो का उस कॉलम में कुछ नहीं है, छोड़ो। अब यहाँ पे भी तो सिंगल बचा है ना, ये दोनों क्रॉस हो चुके हैं, तो पहले इसको बॉक्स करो, तो इसको बॉक्स किया तो ये कैंसिल, ओके। अब देखो सिंगल बचे, अब देखो ईच एंड एवरी कॉलम में बॉक्स वाला जीरो है क्या, तो सम सॉल्व हो गया। तो कैसे करेंगे देखो, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो सारे डायरेक्टली। अभी सोचो नंबर ऑफ लाइन कितना आया, 5, एंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में कितना था, 5, तो 5 is equal to 5 आया ना। The solution is optimal, yes or no, हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल है। सॉल्यूशन ऑप्टिमल है मतलब सम सॉल्व हो चुका है, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर, यही तो डिसाइड करना है ना कौन से ऑपरेटर को कौन सा मशीन देंगे। अभी देखो ऑपरेटर कितने थे, 1 2 3 4 5। अभी ये ढूंढ लो, इसमें देखो फर्स्ट ऑपरेटर में बॉक्स वाला जीरो कहाँ आ रहा है, तो उसको मशीन बन देंगे। सेकंड वाले का कहाँ आ रहा है, उसको फोर्थ मशीन देंगे। थर्ड वाले का कहाँ आ रहा है, उसको थर्ड मशीन देंगे, थर्ड ऑपरेटर। फोर्थ का कहाँ आ रहा है, सेकंड, उसको सेकंड देंगे। एंड फिफ्थ वाले का ओके, मतलब ये एलोकेशन हो गया। अभी ये जो डेटा है उन्होंने बोला नहीं ये कॉस्ट के टाइम है, बट इतना पता है मिनिमाइजेशन है, नो प्रॉब्लम। अभी इसका ओरिजिनल डेटा कंसीडर करो, मतलब फर्स्ट वाले का फर्स्ट का क्या ओरिजिनल कॉस्ट है वो यहाँ लिखो, समझ में आया, राइट। इसको लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, क्या फाइंड आउट करें हम लोग, डन। सेकंड वाले का कहाँ, फोर्थ 18, सही है ना। थर्ड वाले का थर्ड 20, फोर्थ वाले का सेकंड 18 एंड फिफ्थ वाले का फिफ्थ, और वही का हो गया 85 85 आ रहा है, चेक करो। अच्छा कैरी 2 था क्या, हाँ बराबर है, देख लिखा 95 हो गया। आपको समझा कुछ, कर सकते हो। असाइनमेंट प्रॉब्लम का फर्स्ट कैटेगरी होगा
इसमें 4 to 5 टाइप के सम, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, प्रोहिबिटेड एरिया एंड डबलिंग, ऐसे 5 टाइप। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.